मेरे चैनल के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल सर टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आज की वीडियो, इस मालूमाती वीडियो का टॉपिक है वैलेंटाइन डे। जी हाँ, वैलेंटाइन डे दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला दिन है। इसको क्यों मनाया जाता है, इसकी कोई भी मुस्तनद रवायत मौजूद नहीं। 3-4 किस्म की रवायत सुनने में आती हैं। कहा जाता है कि रोम में अभी जब वो लोग ईसाई नहीं हुए थे, मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा करते थे। तब फरवरी के वस्त में यानी कि 15 फरवरी को जब इनकी फसलें तैयार हो जाती थी, तो ये लोग अपने मबूदों और खुदाओं से मोहब्बत के इजहार के तौर पर इसको स्पिरिचुअल लव डे के तौर पर मनाते थे। एक रवायत ये भी है कि यूनान में क्लॉडियस नामी एक बादशाह था। उसने एक कानून पास किया कि कोई भी ऐसा इंसान जो फौज में आना चाहता है वो शादी नहीं कर सकता। बादशाह का ज़ाती ख्याल था कि अगर फौजी शादी शुदा होंगे तो उनका ध्यान जंग की बजाय अपने घर बीवी बच्चों में बटा रहेगा। इसलिए फौजी भर्ती होने वालों के लिए शादी पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसी दौरान एक ईसाई पादरी जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था, इस मुल्क में आया और चोरी छुपे तबलीग शुरू कर दी। साथ साथ वो लोगों की शादियां करवाता, जो भी इसके पास आता उसकी शादी करवा देता। जल्दी इसका पता क्लॉडियस को लग गया। इसने सेंट वैलेंटाइन को कैद में डाल दिया और फांसी की सजा सुना दी। इस कैद खाने में सेंट वैलेंटाइन को जेलर की लड़की से इश्क हो गया, लेकिन मजबूरी ये थी कि ईसाई राहब और राहबाएं शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब सेंट वैलेंटाइन इस बात का चर्चा भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ बादशाह क्लॉडियस को इस बात का पता चला, तो उसने सेंट वैलेंटाइन को एक पेशकश की कि अगर वो इस जुर्म का इर्तिकाब छोड़ दे और ईसाई मजहब को छोड़कर इसका मजहब कबूल कर ले, तो न सिर्फ बादशाह इस पर इनाम और इकराम की बारिश कर देगा, बल्कि इसकी शादी इसकी महबूबा से भी करवा देगा। लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने इस पेशकश को मानने से इनकार कर दिया। बादशाह के हुक्म पर इनको 14 फरवरी की रात फांसी चढ़ा दिया गया। फिर इस त्योहार को इस पादरी की याद में मनाया जाने लगा। हालांकि ईसाई पादरी इसकी शिद्दत से मुखालफत करते हैं। एक और रवायत में है कि रूम में ही एक रवाज चला आ रहा था कि वो मर्द औरत या नौजवान लड़के लड़कियां जो शादी करना चाहते थे वो चिट्ठियां डाला करते थे कि जिस मर्द के साथ जिस औरत का नाम आ जाता तो वो 1 साल तक एक दूसरे के साथ रहते थे, यानी कि विदाउट शादी के साथ रहते थे और अगली 14 फरवरी तक ये फैसला करते थे कि उन्होंने शादी करनी है या नहीं। लेकिन जब वहां की हुकूमत ईसाई हो गई तो चर्च ने इस रस्म को बैन कर दिया, क्योंकि इससे बेहयाई और जिना आम हो रहा था। मगर मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं जिनका कोई भी मुस्तनद हवाला तारीख में मौजूद नहीं, ना ही कोई तारीख है। यानी ये सब ख्याली किस्से कहानी है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। कभी इसे वैलेंटाइन कहा गया, कभी योम मोहब्बत, कभी और अब 21वीं सदी में ये दिन योम आशिकी के तौर बन गया है। इस दिन नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को सुलग गुलाब और तोहफे तोहफे वैलेंटाइन कार्ड्स देते हुए नजर आएंगे। और वैलेंटाइन डे के नाम पर दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है, जिसमें तिजारती मंडी को करोड़ों अरबों का फायदा होता है। इस्लाम में वैलेंटाइन डे को मनाना हराम है। तो मेरे प्यारे प्यारे देखने वाले नाजरीन, आप सबसे मेरा ये सवाल है कि अपने वालिदैन, बीवी बच्चों, दोस्त अहबाब से मोहब्बत के इजहार के लिए अब हमें किसी मखसूस दिन का इंतजार करना होगा क्या? मदर्स डे, फादर्स डे और बहुत से दिन हैं, सिर्फ वही दिन हमारी मोहब्बत के इजहार के लिए हैं?